आपसे तो बात करना ही बेकार है, समझते ही नहीं हो एकदम। हाँ हाँ ठीक है, चलो अच्छा बहुत हुआ, रखो अब बाद में बात करती हूँ। अनामिका, अनामिका सुनो जरा। शायद मैं इन कपड़े के लिए बनी ही नहीं हूँ, इस शरीर में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कपड़े अपने सपनों में ही पहन सकती हूँ। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। इतनी देर से कहाँ हो बेटा, कब से बुला रही हूँ। सॉरी माँ, वो मैं थोड़ा पढ़ रही थी इसलिए नहीं सुना। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लग नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से। नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा चल आजा ब्रेकफास्ट करने, पता नहीं तेरा बड़ा भाई भी अभी तक आया नहीं है वापस जॉगिंग करके। हाँ माँ, मैं बस आई अब। चल आजा जल्दी आजा। अनामिका बेटा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अनामिका, अनामिका क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हुआ है बेटा? काफी दिन से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं हुआ है माँ। कोई तो बात जरूर है बेटा, बताओ क्या बात है। नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ, आप जाओ यहाँ से। बेटा कोई बात जरूर है, कल मैंने तुझे और हिमांशु को भी बात करते हुए सुना। हिमांशु भी यही बोल रहा था ना कि पहले जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब कोई ना कोई बात जरूर है। वो माँ, आप परेशान मत हो, कुछ भी नहीं हुआ है। बेटा परेशान इसलिए हो रही हूं क्योंकि तुम्हारी माँ हूं। दुख छुपाने से कम नहीं होता है। जब तक तुम नहीं बताओगी मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। बताओ क्या बात है।
ऐसी क्यों पैदा हुई हूँ? मुझे घृणा आती है सोच सोच के। मुझे नफरत हो गई है खुद से। बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती शायद मेरी है यहाँ पर। मैंने ही कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। आपकी कोई गलती नहीं है। जी लूंगी ऐसे। अब मैं रो मत बेटा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, अब तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगी। रो मत बेटा बस। बेटा चीजें छुपाने से कुछ नहीं होता है, चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ चलो। यार मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कपड़े पहन पाऊंगी और फैशन डिजाइनर का कोर्स कर पाऊंगी। तुझे पता है, मुझे फाइनली मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया और अब मैं अपने सपने पूरे कर सकती हूँ और इस दुनिया की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर बन के दिखाऊंगी। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूँ और एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनूँ। फाइनली आज मेरा सपना पूरा हुआ। वो कहते हैं ना कि जो चीज दिल से चाहो वो मिल ही जाती है। Showing you this story was to create awareness not among children but also parents of such young teenage girls. You can see in this story that this young child was suffering. She was inside her room for so long, for 15 years, 16 years. She didn't tell her problem to anybody because she was ashamed, she was scared what her family will think about it. Alone she was suffering, and so much so that even her studies were compromised because of this problem. So parents should be aware that such things can exist. As a doctor, I thought it's my duty to make such content so that parents as well as children know that there is a fix to this problem and the life of such teenagers can change. Initially, this girl used to think just about her body and nothing else. After the procedure, now she started thinking about what to become, what her dreams are. She's more confident, she's happy, she dresses up well, she carries a positive energy when she walks into our clinic. So it seems that a young person is walking into our clinic. Before that, she was hunched, she was depressed, her whole facial features were showing depression on her face. Seeing this, her parents were also troubled that what has happened to our child? Why is she so sad when other children of the same age group are enjoying life? So as I always say, cosmetic surgery is not just to make you look pretty, but cosmetic surgery is to fix your soul. It's a soul fixing treatment. So if cosmetic surgery can provide you with the fixing of your internal issues so that you can focus better in life, why not? Thank you.